नमस्ते, हम हैं लखनऊ में। यहाँ अमूल का आइसक्रीम कॉर्नर है और हमारे साथ है पूनम आंटी, पूनम मिश्रा आंटी। आंटी ये बताइए सबसे पहले तो ये जो शॉप है इसको खुले कितना टाइम हुआ है और ये कैसे स्टार्ट हुई? इस शॉप को खोले हुए हमें 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और ये हमने शॉप खोली है स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। जो ये बच्चे हमारे यहाँ डिसेबल बच्चे हैं और इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए खोला है, जिससे ये सेल्फ डिपेंड बन सके और आगे अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकें। अच्छा आंटी, हमको पता है आप यहाँ पे पहले ब्लाइंड स्कूल में टीचिंग का भी काम कर चुके हैं, तो वहाँ से आप बिज़नेस लाइन में कैसे आए? पहले आप वॉलंटरी काम करते थे, फिर बिज़नेस में आना आपका कैसे हुआ? एक्चुअली वहाँ का सीन ये था कि वहाँ हमारे पास डिसेबल बच्चे थे, तो स्टार्टिंग में बच्चे सीवियर कैटेगरी से आते हैं, तो जब उनको हम ट्रेनिंग देते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाता है तो उनको अलग अलग क्लासेज में हम डिवाइड कर देते हैं। और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 कैटेगरियाँ होती हैं हमारे यहाँ। तो माइल्ड कैटेगरियों के बच्चों में हमने इंटरेस्ट देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में हमने उसी बेस में इन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और जो बच्चे किचन से संबंधित ज़्यादा कामों को मन से रुचि से करते थे, तो वहाँ पहले मैंने संस्था में ही इन बच्चों को ये काम को सिखाया और उनका इन कामों को सीखने के लिए अधिक रुझान देखा, तो फिर उसी में आगे बढ़ाने की कोशिश की। और अलग अलग कैटेगरी में बच्चे हैं मेरे यहाँ। कुछ बच्चे कैंडल मेकिंग का वर्क करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग वर्क करते हैं और ये क्राफ्ट वर्क है, बहुत अच्छे अच्छे वर्क करते हैं। तो उनको मैंने इसमें कैफ़े से संबंधित ट्रेनिंग देने के लिए सोचा, तो वो इस कार्य को बहुत अच्छे से मन से सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ट्रेनिंग उन लोगों को इसलिए दी कि ये बच्चे आगे अपने जीवन यापन अच्छी तरह से करें। अच्छा आंटी, ज़्यादातर लोग आपके यहाँ पास में DPS है, CDRI है, केंद्रीय विहार है, ज़्यादातर कहाँ से लोग आते हैं आपके, मतलब जो कस्टमर रहते हैं? कस्टमर तो देखिए ये सारे ये पास में हमारे यहाँ स्कूल हैं यहाँ के, तो ये बच्चे भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे GPS है, सेंट मेरीज है, सेंट्रल एकेडमी है और हमारी संस्था के आगे है सिटी लॉ कॉलेज। तो ये बच्चे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही बच्चों बच्चों का कैफ़े है और हमारे यहाँ किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा रेट नहीं है और रिजनेबल रेट में इन लोगों को अच्छा सामान मिलता है खाने पीने का। और इन बच्चों के द्वारा बनाई हुई सारी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ से और प्रभावित होकर यहाँ अपना खाने के लिए अच्छा और उनका प्रोत्साहन। आंटी, आखिरी सवाल है, जैसे ज़्यादातर हमने देखा है भारत में ज़्यादातर मम्मी, नानी, दादी लोग गृहिणियाँ होती हैं, मतलब वो जो हमारा फाइनेंशियल तौर पे इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो ऐसे में आपने अपना खुद का शॉप लेके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये जो हमारी दादी, नानी, मम्मी लोग हैं जो थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है कि हम लोग घर में तो वर्क कर ही लेते हैं, कुछ अगर हम बाहर इन ऐसे बच्चों के लिए और समाज के लिए अगर कुछ सेवा कर सकते हैं तो हमको बिल्कुल करना चाहिए। और मैं आगे भी अब महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए यही आगे करूँगी कि आप आगे समाज में निकल के कुछ औरों के लिए भी कुछ करें। हम अपने घर के लिए तो करते ही हैं, बस इतना ही। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ पूनम मिश्रा आंटी। आंटी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।